शांति। परम पिता शिव बाबा हम बच्चों को इस साकार सृष्टि में पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के मिलते हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो सबसे पहले बाबा हमको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, क्योंकि बुद्धि द्वारा ही हम कोई भी कर्म करते हैं तो निर्णय बुद्धि द्वारा ही किया जाता है, तब हम कर्म करते हैं। तो जिन आत्माओं ने शिव बाबा को पहचाना, उन्होंने तो सदा यही बुद्धि में रखा कि जो भी हम सोचते हैं पहले बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम ये कर्म करने जा रहे हैं, आप हमें बताइए। वो अपना डिसीजन, अपना निर्णय बाद में लेते हैं, पहले बाबा से पूछते हैं। तो बाबा देखते हैं कि इन बच्चों को कितना बाबा के प्रति रिगार्ड है, प्यार है। भगवान सर्वशक्तिवान, दया के सागर, ज्ञान के सागर हमारे सामने खड़े हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं तो हमारे अंदर कितनी निर्माणता, कितनी निरअहंकारता, कितनी सभ्यता, कितनी शालीनता, कितनी दिव्यता, कितनी निर्माणता, कितनी निरअहंकारता होनी चाहिए। तो ये मातेश्री मम्मा में था। मम्मा को बाबा ने कभी कुछ कहा, बच्ची ये काम करो, कहा जी बाबा। कौन कह रहा है? इस ब्रह्मा तन में स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि के रचयिता कह रहे हैं। तो मम्मा ने कभी प्रश्न नहीं किया ये कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं। जो बाबा ने कहा जी बाबा। इसको कहा जाता है पहले पूर्व काल में हमारे जो बड़े कहते थे, हम उनको कोई क्वेश्चन नहीं करते थे कि ये कैसे होगा, हम कभी डिबेट नहीं करते थे। ऐसे ही कौन कह रहा है? भगवान। जब भगवान ने कह दिया तो क्या हम उससे प्रश्न कर सकते हैं? क्योंकि पिता परमात्मा सारी सृष्टि को जानने वाला, आदि मध्यंत को जानने वाला, हमें ये परामर्श दे रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं। तो हमें जी बाबा, हाँ बाबा। तो बाबा समझ जाते थे ये बच्चा जो है योगी है, क्योंकि योगी आत्मा में निर्माणता होती है, योगी आत्मा में बैलेंस होता है। जो कहा योगी योगा कर्मिषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग से ही हमारा अभिमान दूर होता है। हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं? जो सदा ही याद रहता है मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान। तो ये बुद्धि में रहता है कि मेरे सामने सर्वशक्तिवान सागर भंडार और दाता है। मैं उसके सामने कोई भी बात करनी है तो पहले बाबा, बाबा आपकी क्या राय है? जो आप कहो मैं वही करूँगा। और उसी में ही हमारा कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि बाबा हमारे आदि अनादि संस्कारों को जानते हैं। इस बच्चे के क्या संस्कार हैं और कैसे बच्चे की उन्नति हो सकती है, तो ये बाबा जानते हैं। इसलिए बाबा कहते थे कि बच्चे, इस बच्चे ने मुझे पहचाना है। और बाबा का भी विशेष प्यार होता है। बाबा भी बच्चे का रिगार्ड रखते हैं। तो वैसे तो सभी का रिगार्ड रखते थे बाबा, लेकिन फिर भी उस आत्मा के लिए तो होगा ना। जो बच्चे एक स्टूडेंट टीचर का सही रूप से कहना मानते हैं, तो टीचर भी उनका रिगार्ड रखता है। तो बाबा यही देखते थे कि इनकी बुद्धि कितना काम करती है। बाबा ने कहा और उन्होंने कहा जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। और बाबा की श्रीमत को सिर पर धारण करके उन्होंने अपने कर्म में आए। बाबा ने कहा है तो इसी में मेरा अंततः कल्याण है। अगर मैं बाबा की बात को टाल दूंगा तो इसमें मेरा जन्म जन्म का घाटा है।
तो ऐसा समझ करके आत्माओं ने किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। भगवान कह रहा है, भगवान से क्या हम प्रश्न पूछ सकते हैं? हम भगवान से क्या डिस्कशन कर सकते, बहस कर सकते हैं? कभी नहीं। बाबा ने कहा और हमने तो भविष्य के लिए बाबा भी हमें वैसी राय देगा। नहीं तो बाबा कहेगा बच्चे जैसे तुम क्या चाहते हो। तो अगर बाबा हमेशा कहते थे मैं बच्चे से पूछता हूँ बच्चे तेरी क्या इच्छा है, और फिर बाबा उसको राय देते थे। बाबा कहते थे कि अगर मैं इस बच्चे को राय दूँ ये करो और वो ना कर पाए तो इसमें दो नुकसान है। एक तो परमात्मा की अवज्ञा हो गई, दूसरा उसे बाप का कहना नहीं माना तो उसको घाटा भी पड़ गया। तो इसलिए बाबा कहते थे मैं जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखता है कि ये कितनी मेडिसिन इस पर ये डाइजेस्ट कर सकता है, झेल भी पाएगा, मैं इसको ज़्यादा मेडिसिन दूंगा तो ये और ही तड़प उठेगा। इसलिए बाबा भी वैसे ही रूप से हम बच्चों को आंसर देते थे, क्योंकि बाबा हमारे सुप्रीम टीचर भी तो है ना। तो इसलिए जो समझदार बच्चे बाबा को पहचानने वाले, जो पिता परमात्मा की याद में सदा रहने वाले, वो कभी बाबा से डिस्कशन नहीं करते। जी बाबा, हाँ बाबा, और वो बाबा की शिक्षाओं को सिर माथे लेकर के चलते थे। तो बाबा भी स्वयं विधाता पहचानता नहीं है क्या कि मेरे बच्चे रियल बच्चे कौन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भी नंबरवार होते हैं, स्टूडेंट्स भी नंबरवार होते हैं, लेकिन हर एक पर बाबा सम दृष्टि होकर के बाबा प्यार भी देते थे और प्यार करते हैं। और फिर हम बच्चों की सर्व के प्रति शिक्षाएं होती हैं, उसमें ही हमारा कल्याण है, क्योंकि भगवान जानते हैं इन बच्चों का कल्याण इसी में है। और बाबा ये भी कहते थे कि बच्चे मेरी शिक्षाओं का संपूर्ण रीति वही पालन कर सकेंगे जो बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि उसको शिक्षा को पालन करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, बल चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए शिव बाबा से योग लगाओगे तो तुम्हारी बुद्धि सत्व प्रधान होगी, श्रेष्ठ बुद्धि होगी। बाबा की शिक्षाओं को धारण करने का के लिए बल चाहिए, और बल मिलता है बाबा की याद से। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले बाबा की याद, क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा की बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। पहले व्यक्ति स्नान करता है, बाद में ही भोजन ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा पहले किसको कैसे याद करना है उसका ज्ञान मिल गया। तो पहले बाबा का परिचय मिला, बाबा को याद करने की विधि मिली, वो है ज्ञान। और ज्ञान से ही हम बाबा की याद में रहते हैं। फिर उस याद से ही हमारी बुद्धि और सतो प्रधान होती है, सतोगुणी बनती है, तो उसमें बाबा का ज्ञान और अच्छी तरह से समा जाता है। जैसे बर्तन हम साफ करते हैं, तो बर्तन जितना साफ होगा उतना ही तो चीज़ उसके अंदर रह सकती है। अगर बर्तन खराब है तो चीज़ जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये बुद्धि रूपी बर्तन 2 युगों से इन 5 विकारों की वजह से बहुत बहुत मलिन हो गई है, काली हो गई है। तो बाप आकर के इसकी जो कालैश है, जो विकारों की जो जहर चढ़ गई है, उसको निकालने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। तो जीवन का अनुभव ये बताता है जिन बच्चों ने शिव बाबा को बहुत 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 दिल व जान सिकवा प्रेम से याद किया, उनकी स्थिति अच्छी रही, उनमें बल आया। क्योंकि बाबा को याद करने से ही तो बाबा की जो हम बच्चों पर अटेंशन है वो ज़्यादा जाता है। जैसे लव बिगेट्स लव, अगर आप प्यार करोगे तो दूसरे को भी फील होता है कि यही मुझे प्यार करते, इन्होंने पहचाना है। तो भगवान भी आकर कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे खींचो, खींच सकते हो अपने पवित्रता के बल से। और पवित्रता आती है
शिव बाबा की याद से, क्योंकि सबसे पहले तो बुद्धि पवित्र होती है और बुद्धि के पवित्र होने से ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता और महानता आती है। तो बाबा कहते हैं योगा कर्मेशु कौशलम, योग से ही कर्मों में कुशलता होती है। और बाबा पहचान जाते थे जो आत्माएं सही मार्ग पर चलती हैं, तो बाबा समझ जाते थे ये आत्मा योग लगाती है, क्योंकि योगी आत्मा से कहीं गलती नहीं होती। कदम कदम पर भगवान की हमें मदद मिलती है। कहते कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे से शक्तियां लेना चाहते हो, दुआएं लेना चाहते हो, प्यार लेना चाहते हो, आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो मांगो नहीं, सिर्फ बाबा की याद में रहो। जैसे हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं, तो बिजली को ये थोड़ी कहते हैं कि हमारी फ्रिज चला दो, हमारा पंखा चला दो। बस कनेक्शन आया और कनेक्शन की हेल्प से चाहे पंखा चलाओ, गीज़र चलाओ, चाहे फ्रिज चलाओ, एसी चलाओ, कुछ भी चलाओ। तो बाबा की याद से ही हमें सर्व गुण, सर्व कलाएं ऑटोमेटिकली हमारी प्रकट होती है। क्योंकि जैसे कि कपड़ा स्वच्छ होता है, तो कपड़े की जो सुंदरता, जो कपड़े की ओरिजिनलिटी, रियलिटी है, वो प्रकट हो जाती है कि कपड़ा कितना सुंदर है, कैसा है। तो इसी प्रकार से हमारे जो संस्कार हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप के संस्कार इस माया पांच विकारों ने बिल्कुल ही भस्म कर दिए। अब वो भस्म हुए कैसे सुरजीत होते हैं? तो शिव बाबा को जितना याद करते हैं, जैसे पेशेंट को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, तो एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, कई बार पेशेंट को 20-20 बोतल चढ़ानी पड़ती है। तब उसके बाद उसके अंदर लाइफ फिर से जागृति आती है। इसी प्रकार बाबा की याद में जितना हम समय रहते हैं, उतना ही आत्मा में तपोबल बढ़ता है और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। फिर उससे अपने आप ही दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, पवित्रता, दिव्यता, मधुरता, निर्माणता, निरअहकारता, अटल निश्चय और गंभीरता और साथ साथ हर्षित मुक्ता, ये सब गुण शिव बाबा की याद से अपने आप आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि जो आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है, वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, केवल मुझ पिता परमात्मा की याद से ही तुम सतो प्रधान बनते हो। और उसके लिए जितना हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा के द्वारा सुनाए हुए वचन वो हमारी बुद्धि में समझ आते हैं। नहीं तो बुद्धि कैच ही नहीं कर पाती। टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो तब बाबा कहते हैं, पर दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये स्टूडेंट मंद बुद्धि है, डल हेडेड है। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सिर्फ बाबा की याद ही केवल एकमात्र तरीका है, जिससे हम बुद्धि शक्तिशाली बनती है। और इसलिए हमने भगवान से बुद्धि ही मांगी, प्रभु दियो यो ना प्रचोदयात, मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दो। तो बुद्धि ही निर्णय करती है। कर्म करने से पहले जो बुद्धि निर्णय करती है, उस अनुसार आत्मा कर्म करती है। और आत्मा की डिग्री भी कर्मों पर होती है। श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा, पाप आत्मा, जैसे जैसे कर्म होते हैं, उस अनुसार ही आत्मा की क्वालिटी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मुझ बाप की याद में रहने से तुम सत्व प्रधान बनते हो। तुम्हारे सारे जितने भी विकारी संस्कार हैं, वो भस्म हो जाते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, शिव बाबा की याद में रहने वाले ही सत्व प्रधान। इसलिए अर्जुन ने भी कहा कि प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं आपकी सांस सांस याद में रहना शुरू कर दिया है। तो भगवान ने ज्ञान सुनाना ही बंद कर दिया
कि अब इसका कनेक्शन मेरे से संपूर्ण जुट चुका है और मेरे से ये शक्तियाँ लेता ही रहेगा। भगवान ज्ञान सुना इसलिए रहे थे कि हे आत्मा, मुझ पिता परमात्मा से निस्वार्थ भाव से अपना मेरे से नाता जोड़ करके संपूर्ण प्राप्तियां प्राप्त करो। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो विघ्न रूप बनते हैं वो ज्ञान के बल से कट जाते हैं। आत्मा स्वयं ही ज्ञान को धारण करती है, अपने आप को समझाती है, नहीं ये मेरा श्रेष्ठ कर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा खुद ही अपना गुरु बन जाती है, टीचर बन जाती है और अपने आप को मनाती है, नहीं मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे कपड़े को सलवट हटाने के लिए प्रेस होती है, तो प्रेस गर्म होती है तो बार बार हम कपड़े पर लगाते हैं तो उसके सलवट दूर होते हैं। इसी प्रकार से पिता परमात्मा की स्मृति से ही, बार बार स्मृति से ही, और ज्वालामुखी योग उसे कहते हैं, जो पिता परमात्मा की प्यार में खोकर के उस स्थिति में अपने आप को मनाते हैं कि नहीं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ये पिता परमात्मा की याद में जब हम आत्माएं विचार लाती हैं तो वो आत्मा में पक्का जैसे कि इम्प्रेशन पड़ता है, ठप्पा लग जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनो, फिर उसको कर्म में लाओ, एक्टिवेट करो, फिर योग लगाओ, फिर उससे ज्ञान और योग का दो तराजू के पलड़े हैं। तो आप कहते हैं ज्ञान बढ़ा या योग बढ़ा, वास्तव में योग बढ़ा है। योग से ही तो सारी प्राप्तियां होती हैं, कनेक्शन से ही तो करंट मिलेगा, कनेक्शन नहीं तो करंट कहाँ से मिलेगा। कनेक्शन से ही अफेक्शन और सर्व गुण आते हैं। करेक्शन के लिए भी हमें सिर्फ विधि अपनानी है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ करके बस मुझ बाप को याद करो, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बुद्धि की प्योरिटी पैदा होती है। अपने आप हमारी दिव्य बुद्धि की आँख खुल जाती है और हम आत्माएं पिता परमात्मा को सही रीति पहचान करके सन्मार्ग पर चलते हैं और उससे हम आत्माएं आगे आगे बढ़ती जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, योगी आत्मा ही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त करके अपने सही, अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं। यही विधि है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।